चलिए भैया, सोमवार की सुबह है, नए हफ्ते की शुरुआत होती हुई और टचवुड बढ़िया चल रहा है भारतीय बाजार। लास्ट वीक बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट वीक था जो भारतीय बाजारों में वीक ऑन वीक गेन्स, उछाल बढ़त के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट वो तेजी पिछले हफ्ते और तूल पकड़ रही थी। पिछले हफ्ते का भी मूड दिखाता हूं आपको। फ्राइडे को कह लीजिए कंसोलिडेशन का दिन, अदरवाइज हर दिन मजबूती के साथ लास्ट वीक कामकाज होता हुआ नजर आया। वो फ्राइडे का सेशन भी स्क्रीन पर रखता हूं। बीता ट्रेडिंग सेशन था क्रेडिट पॉलिसी का दिन। ठीक ठाक ग्लोबल संकेतों के बीच में हम फ्लैट खुले। पॉलिसी से जस्ट पहले मोमेंटम पकड़ा भारतीय बाजारों में। जब गवर्नर साहब स्क्रीन पे दिखना शुरू हुए थे उस समय 40-45 पॉइंट निफ्टी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा था। पर जब पॉलिसी आगे बढ़ी तो ऐसा लगा सब कुछ स्टेटस को ही है, तो मुनाफा वसूली का दबाव आया। वो 43 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी दबाव में आया, 88 पॉइंट नीचे गिर गया। हाँ, फिर वो पॉलिसी के आगे चलते चलते सीआरआर कट और बढ़िया 50 बेसिस पॉइंट्स के कट का अनाउंसमेंट, और उसके बाद बैंक्स ने लीड करा और वापस हरे में आए भारतीय बाजार। लेकिन उसके बाद कुछ ज्यादा किया नहीं, ले दे के एक फ्लैट सेशन रहा, फ्लैटिश क्लोज देखने को मिली आपकी स्क्रीन पे। पर जो भी है, पूरे हफ्ते बढ़िया तेजी के बाद उस बड़े इवेंट वाले दिन भी कहना चाहिए भारतीय बाजार रेजिलेंट नजर आए, स्टेडी कामकाज करते हुए नजर आए, और लग रहा है जो प्राइमरी ट्रेंड है वो शायद अभी भी पॉजिटिव है, इंटैक्ट है वो। पर इस पर डिटेल में आगे बातचीत करेंगे। आज आशीष बहेती साहब जुड़ेंगे और उनसे बातचीत होनी है। इस हफ्ते है तो बहुत कुछ, इस हफ्ते की इंपॉर्टेंस अपनी जगह, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होंगे इन्फ्लेशन के प्रिंट्स, सीपीआई। आज चाइना का, वेडनेसडे को यूएस का, और थर्सडे को हमारा अपना। और हमारा अपना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इन्फ्लेशन ही वो सरदर्द है जिसके चलते पॉलिसी में वो दरों में कटौती नहीं हुई। हाँ, एक्सपेक्टेड ये जरूर है कि इन्फ्लेशन पिछले हफ्ते की पीक से कुछ कूल ऑफ करता हुआ नजर आएगा। खैर, जब वो दिन पास आएंगे तो उस पर और अपन लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन गिफ्ट निफ्टी के संकेत नए हफ्ते के हैं कि भाई 1/4% के दबाव के साथ भारतीय बाजार आज मंडे का आगाज करेंगे, मंडे की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। बहेती साहब को तो देख ही लिया, हॉर्मास को भी देख लिया आपने स्क्रीन पे। हॉर्मास से ग्लोबल मूड माहौल कैसा है अभी जानते हैं। लाइए दिखाइए हमारे एशियन पीयर्स। हम तो थोड़े सबड्यूड हैं। एशिया ऐसा कोई क्लियर कट ट्रेंड नहीं है, मिला जुला कामकाज एशिया में हो रहा है। और यूएस से जो वीकेंड का हैंडओवर था वो भी मिला जुला था। डाउ 1/4% दबाव में, एसएनपी नैस्डैक बढ़िया हरे में, नैस्डैक 3/4% उछाल के साथ था। एसएनपी नैस्डैक रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छूते हुए नजर आ रहे थे। और पिछला हफ्ता बैक टू बैक वहां पे भी थर्ड स्ट्रेट वीक था जब यूएस के बाजार मजबूती के साथ वीक ऑन वीक, एसएनपी और नैस्डैक वीक ऑन वीक मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे। तो इन टैंडम चल रहा है मामला। ऐसे में हॉर्मास बताएंगे दरअसल मूड है कैसा। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग। सुबह के फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पे। हाँ, गुड मॉर्निंग आशीष। और हैंडओवर भी इसलिए अच्छा था S&P 500 और नैस्डैक का क्योंकि बिग टेक के शेयरों ने अच्छा किया। तो ओल्ड इकोनॉमी के स्टॉक्स थोड़े से अब बैक सीट लेते हुए दिख रहे हैं। इस वजह से डाउ का अंडर परफॉर्मेंस जारी है। और हफ्ते दर हफ्ते भी अगर आप देखें तो नैस्डैक 3.5% ऊपर था, S&P 500 1% ऊपर था, पर डाउ में करीबन ½ % की गिरावट थी। तो ये ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स थोड़े से बैक सीट ले रहे हैं। मुनाफा वसूली कह लीजिए या थोड़ा सा कूल ऑफ कह लीजिए, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। अब नैस्डैक जो है वो 20,000 के आंकड़े से 150 पॉइंट दूर है। एक अच्छा सेशन, और ये 20,000 का आंकड़ा पहली बार छू सकता है नैस्डैक, शायद आज ही हो जाए। टेस्ला, मेटा, अमेजॉन तीनों ने फ्राइडे को अच्छा करा। और यील्ड्स जो है ये एक और संकेत आ रहा है इक्विटीज़ के लिए कि जो 4.5% तक जा चुकी थी, यील्ड्स वो 4.15 तक आ चुकी है। और कूल ऑफ होता जा रहा है। ये बढ़ती आशंका की वजह से कि फेड अब ब्याज दरें काटने का लगभग तय हो गया। उस पर हम आते हैं कुछ देर में। जो बड़ा ट्रिगर जो फ्राइडे को आना था वो नॉन फार्म पेरोल्स का था। अच्छा डेटा आया, अनुमान से बेहतर आया। 2,27,000 के आंकड़े आए, 2,14,000 का अनुमान था। और जो अक्टूबर के आंकड़े थे, मतलब जॉब्स रिपोर्ट एक्सपेक्टेशन से बेहतर आई है। इससे कुछ मामला तो नहीं गड़बड़ाएगा? नहीं गड़बड़ाएगा नहीं, क्योंकि जितनी आनी थी उतनी नहीं आई, मगर जो अपने आप में अच्छी थी, हॉटर देन एक्सपेक्टेड जिसे आप कहते हैं, वैसी नहीं आई। अनुमान से थोड़ी सी बेहतर थी। 2,14,000 का अनुमान था, 2,27,000 आई है। ऐसा नहीं कि 3 लाख के ऊपर आ गई, वैसा नहीं था। और जो अक्टूबर के आंकड़े थे जो 12,000 के थे, वो रिवाइज करके अब 36,000
को कर दिया गया है। और बेरोजगारी के जो आंकड़े थे वो एक बात जो 4.1 से बढ़कर 4.2 हुई है, अनुमान मुताबिक हुई है, लेकिन वो एक और ट्रिगर है फेड को ये ब्याज दरें काटने के लिए कि बेरोजगारी का आंकड़ा जो है वो बढ़ा है। अब जो है फेड वॉच टूल ये कह रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट्स का कट आ सकता है 18 दिसंबर को, 86% अब इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई है। अब फेड के जो सारे अफसर है, शिकागो फेड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कि लेबर मार्केट जो है वो स्टेबल है, स्थिर है, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। और क्लीवलैंड फेड के जो अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि पॉलिसी मेकर्स अब उस स्तर पर आकर पहुंच चुके हैं जब ब्याज दरों की कटौती में थोड़ी सी रुकावट लाई जाए, ये उनका कहना था। तो और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत दिलचस्प बात की, एनबीसी न्यूज़ को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि मैं जेरोम पावेल को नहीं हटाना चाहता, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और मुझे ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि मैं फेड से कहूं कि ब्याज दरों के साथ क्या किया जाए। मतलब मुझे ये अधिकार ये होना चाहिए कि मैं सुझाव दूं, पर मैं ये नहीं कह सकता फेड को कि भाई आप ब्याज दरें काटिए या बढ़ाइए, उनका काम है, वो जाने। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना था। मगर आज भी अगर आप देखें एशिया में भी दक्षिण कोरिया के बाजार जो है, एशिया सबड्यूड है मगर दक्षिण कोरिया के बाजार 1.5% की गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं, क्योंकि जो राजनीतिक संकट वहां पर जारी है, क्योंकि उनके राष्ट्रपति जो है वो तो बच गए तो थोड़ी सी मार्जिन से बच गए। 8 वोट्स चाहिए थे जो नहीं मिल पाए विपक्ष को, मगर उन्होंने पहले तो अपने इन हरकतों के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं दोबारा कभी मार्शल लॉ लाऊंगा नहीं। अब बाजार का तो ये कहना कि आप रहेंगे तो लाएंगे ना दोबारा। तो अब ये कयास लगाया जा रहा है कि अब रूलिंग पार्टी जो है वो कह रही है कि अब इन्हें इज्जत से बाहर कर दिया जाए, इससे पहले कि और एक इम्पीचमेंट का वगैरह वगैरह कुछ ऐसा हो, तो आप इज्जत से हट जाइए पीछे। और जो प्रधानमंत्री है हैन डक सू, वो अब जो डे टू डे अफेयर्स है उसकी अब वो संभालेंगे राष्ट्रपति की जगह पर। और जो विरोध प्रदर्शन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं वहाँ कि राष्ट्रपति को हटाया जाए, तो उस बारे में भी अब रूलिंग पार्टी को थोड़ी सी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब सीरिया में भी कल जो खबर आ रही थी कि बशर अल असद की जो सरकार थी, जो रेजीम थी, उसे अब हटा दिया गया है। कुछ खबरें तो ये भी आई थी कि वो अब विमान से सीरिया छोड़कर जा चुके हैं। कुछ खबरें ये भी थी कि उनके विमान को गिराया गया है, शूट डाउन कर दिया गया है, क्योंकि उनकी मौत की खबरें आ रही थी। अब तक उस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मॉस्को चले गए हैं वो अब थोड़ी सी अटकलें लगाई जा रही है कि अब बशर अल असद है कहाँ। जो 2015 में भी ये हुआ था, मगर तब सीरिया की मदद करने के लिए ईरान और रशिया आ गए थे, पर वो अब अपने अपने मसलों में लगे हुए हैं, तो उनकी मदद कहाँ करेंगे। तो उस वजह से भी उन्हें बहुत सारे जो अपनी टेरिटरीज को सरेंडर करना पड़ा और वो जा चुके हैं। अब बड़ा डेटा आज का तो यही है कि चाइना में महंगाई के आंकड़े आने हैं, अब किसी भी वक्त आ सकते हैं, तो अब उस पर नजरें लगी हुई है। चाइना में ट्रेड डेटा भी आना है। जापान की जीडीपी का आंकड़ा आया जो अच्छा था, रेजिलियंस दिखाई गई थी इकोनॉमी में। तो और ये एक है ट्रेड डेटा आना है कल चीन से, सीपीआई का आंकड़ा आना है बुधवार को यूएस में, फेडरल बजट भी आना है और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स वगैरह तो आने ही है। तो एक इन्फ्लेशन एक बड़ा डेटा है फेड की पॉलिसी से पहले, वहां पर नजर रखनी जरूरी है और चीन में जो आंकड़े आएंगे उन पर नजर रखनी जरूरी है। ठीक है, इन सब पे नजर रखेंगे। ये है ग्लोबल हैंडओवर। बुरा नहीं है, ठीक है। ऐसे में चलिए आज के सेशन का अप्रोच। अच्छा, पहले दिखा देता हूं फ्राइडे की तस्वीर। फ्राइडे को कैश मार्केट में एफआईएस की 1830 करोड़ रुपए की बिकवाली का नंबर है। नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लो आपकी स्क्रीन पर आ गया, थोड़ा निगेटिव था, पर एफआईएस की पिछले हफ्ते की तस्वीर बुरी नहीं थी। पिछले हफ्ते की एफआईएस के कैश मार्केट के नंबर स्क्रीन पर आएंगे। ना पहले कैश मार्केट पिछले हफ्ते का दिखाइए। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे अच्छी खासी बाइंग के बाद फ्राइडे को 1830 करोड़ की बिकवाली थी। नेट पिछले हफ्ते एफआईएस ने करीब 12,000 करोड़ रुपए डाले थे, इन्फ्यूजन था नेट, तो बढ़िया रहा एफआईएस की तरफ से। फ्राइडे को इंडेक्स फ्यूचर्स में 550 करोड़ रुपए की बाइंग, जिसमें बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में करीब 750 करोड़ रुपए की बाइंग हुई और निफ्टी फ्यूचर्स में 250 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली करी। इनफैक्ट इंडेक्स डेरिवेटिव्स में एफआईएस ने करीब 2,652 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट जोड़े और 3,304 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स काटे। तो नेट हाल क्या है? अब हम 44.6 नेट लॉन्ग्स हैं और आपके सामने वो आंकड़े। तो अब धीरे धीरे करके हम वो 50-50 की तरफ अग्रसर हैं। इंडिया विक्स कूल ऑफ हो रहा है। इवन फ्राइडे को 2.25% का दबाव था, कंफर्ट में है 14 के इर्द गिर्द।
कंफर्ट में तब मानता हूं जब 15 के नीचे वो शेड कामकाज करता हुआ नजर आए। तो डर का इंडेक्स, वोलेटिलिटी का इंडेक्स सबड्यूड है 14 के आसपास। और जहां तक ऑप्शंस में बिल्डअप की बात है, इस वीकली एक्सपायरी के दो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स दिखा देता हूं जहां पे मैक्स ओआई खड़ा हुआ है 24,700 के कॉल पे और 24,500 के पुट पे। इतना दायरा है, ये बिल्डअप आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। और फ्राइडे की क्लोज मोटा मोटी उस हायर थ्रेशोल्ड के आसपास होती हुई नजर आई है। ऐसे में अप्रोच करना क्या है? डेटा बुरा नहीं है फ्राइडे का, और दिख भी रहा है थोड़ा सा स्ट्रीट ऑप्टिमिस्टिक है। तो बहेती साहब बताएंगे अप्रोच क्या, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड्स उस रेंज के इर्द गिर्द ही हैं, अपर हायर लेवल्स के आसपास दम कम है इस बाजार में और तेजी दिखाने का या नहीं। बहेती साहब गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। बहेती साहब क्या अप्रोच रखेंगे निफ्टी पे और साथ साथ निफ्टी बैंक पे? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, थर्सडे को एक बहुत अच्छा सेशन रहा और उसके बाद फ्राइडे को एक इनसाइड डे रहा ट्रेडिंग चार्ट्स पे। और जिस हिसाब से पोस्ट पॉलिसी भी मार्केट ने एक म्यूटेड सा ही रिस्पॉन्स दिया विच इज़ वेरी पॉजिटिव। हमें लग रहा है आज जो गैप डाउन हो रहा है वो एक पॉजिटिव रहेगा और एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी निफ्टी में। जैसे कि आपने भी बताया 24,500 पे एक अच्छा खासा पुट राइटिंग हो रखा है और वहाँ पे एक सपोर्ट एरिया भी बना हुआ है, तो वहीं पे स्टॉप लॉस लगाना। और जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ है हमें लग रहा है 25,000 का जोन जो है एक रेजिस्टेंस एरिया भी है और वहां तक निफ्टी का जाने का टारगेट भी दिख रहा है। और अगर वो निकलता तो शायद 25,200 तक का भी मोमेंटम इसमें देखने मिल सकता है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी, कोई भी डिप में आता है तो वहां पे पोजीशन बनाई जा सकती है। 24,500 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखिए, क्योंकि अगर वो टूटता है तो फिर शायद नीचे की तरफ भी वापस एक शायद 20 डेमा भी अप्रोच कर सकता है निफ्टी। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करूं आशीष जी, तो यहाँ स्ट्रेंथ अच्छी दिख रही है। एचडीएफसी और पीएसयू बैंक्स में अच्छा कंट्रीब्यूशन देखने मिल रहा है और वेल प्लेस्ड है ये एटलीस्ट 1/1:2 के रिस्क रिवॉर्ड से ट्रेड देने के लिए। बैंक निफ्टी वेल प्लेस्ड है 54,350 तक का जोन दिखाने के लिए, तो उस टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। नीचे जो स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में मेंटेन करना है वो करीब करीब जो एसएल मेंटेन करना है वो एग्जैक्टली 53,100 के करीब का एक एसएल मेंटेन करें। मन खरीदारी करने का है, आउटलुक ऑप्टिमिस्टिक है जब तक 24,500 स्क्रीन पे होल्ड कर रहा है। बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर है, खरीदारी करें 24,500 के एसएल के साथ। और लग रहा है शायद फर्दर अपसाइड के दरवाजे खुलते हुए नजर आए। इनफैक्ट शायद 25,200 तक के इवेंचुअल टारगेट से भारतीय बाजार डिलीवर करें। तो टेक्सचर क्लियर है। निफ्टी बैंक की ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर। बहेती साहब थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। बहेती साहब फिर से जुड़ेंगे 8 बजे के पैनल में, हम सबको गाइड करने के लिए, हम सबकी मदद करने के लिए। अब लाइए जरा हर्षदा को स्क्रीन पे। भाई सुना वो सैटरडे का गुरुकुल गजब था, कैसा रहा? बड़ा मजा आया आशीष। थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग हो गया था शाम तक, लेकिन बहुत 9:30 से शाम तक लगे हुए थे, 7 बजे तक। हाँ, लेकिन काफी एक्साइटिंग था। और एक्चुअली ये सेक्टर तो मैं काफी सालों से कवर कर रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आप नहीं सीखते हैं और वही सीखने को मिला। एक्चुअली ये सारे गुरुकुल सबको सिखा रहे हैं। अच्छा हर्षदा गुड मॉर्निंग, आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। स्टॉक्स न्यूज में सबसे पहले गोदरेज कंज्यूमर रेडार पर रहेगा, क्योंकि आशीष देखिए थर्ड क्वार्टर का जो अपडेट कंपनी ने शेयर किया है वो अच्छा नहीं है। इनफैक्ट वहां पर डिमांड में माहौल बेहतर बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है। कंपनी कह रही है सबड्यूड रही है डिमांड पिछले कुछ महीनों में। ऐसी स्थिति में वो कह रहे हैं बेसिकली वेदर कंडीशंस थोड़े से अनसपोर्टेड थे, उसके चक्कर में ये होम इंसेक्टिसाइड ग्रोथ जो है करंट क्वार्टर में थोड़ी फीकी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। बेसिकली उन्होंने कहा है कि कंपनी का जो स्टैंड अलोन बिजनेस है उसमें बहुत फ्लैट अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो वॉल्यूम्स उतने नहीं बढ़ेंगे। साथ ही साथ ये कह रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में मिड सिंगल डिजिट की ही ग्रोथ सेल्स में बनती दिखाई देगी, उससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। और इसके पीछे वजह यह है कि पाम ऑयल और दूसरे डेरिवेटिव की प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दी थी, तो इसका इम्पैक्ट करीब 20 से 30% का सोप कैटेगरी पर आया और सोप करीब 1/3 इनके स्टैंडअलोन बिजनेस का हिस्सा है। तो जितना 20 से 30% इनका खर्चा बढ़ा है रॉ मटेरियल्स पर, उतना वो पास ऑन ऑब्वियसली नहीं कर पाए हैं, तो उसका कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ कंपनी ये भी कह रही है इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट के चलते देखिए ये मार्जिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई देंगे।
जहां स्टैंडअलोन यानी कि भारत के बिजनेस पर कुछ दबाव देखा जाएगा, वहीं इंटरनेशनल बिजनेस इनका थोड़ा सा बेहतर करेगा। इंटरनेशनल बिजनेस में इंडोनेशिया में हाई सिंगल सेल्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है और वॉल्यूम ग्रोथ मिड सिंगल डिजिट के आसपास रहेगा। गोदरेज अफ्रीका, यूएसए, मिडिल ईस्ट के बिजनेस में वॉल्यूम डिक्लाइन लेकर आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर ट्रेड स्टॉक में कमी देखने को मिली है, तो उसका कुछ असर रहेगा। तो कुल मिलाकर नंबर्स का जो आउटलुक है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में वो थोड़ा सा फीका बैठ रहा है। दूसरी तरफ आप पेटीएम रेडार पर रखेंगे। पेटीएम के हाथ दरअसल करीब 2396 करोड़ या 64 करोड़ पार्डन लगते हुए दिखाई देंगे। दरअसल काफी साल पहले पेपे नाम की एक पेमेंट बिजनेस है जापान में, उसमें दरअसल कंपनी का सॉफ्ट बैंक के साथ थोड़ा सा स्टेक था। ये बेसिकली एक्विजिशन राइट्स थे और स्टॉक एक्विजिशन राइट्स थे, जिसे कंपनियां पूरी तरह से एग्जिट कर रही है। उसके सामने इनके हाथ में करीब 2364 करोड़ लगते हुए दिखाई देंगे। वो एक पॉजिटिव है, क्योंकि इनके कैश रिजर्व्स फिर बढ़ जाते हैं और कंपनी उसका इस्तेमाल होपफुली अपने बिजनेस ग्रोथ में लगा सकती है, तो वो एक पॉजिटिव है। साथ ही साथ बायोकॉन आप रेडार पर रखेंगे। एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट विद वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड दोनों मिले हैं यूएसएफडीए की तरफ से। इनकी जो एपीआई फैसिलिटी साइट 2 है बोमसंद्रा बैंगलोर में, तो वो एक पॉजिटिव है, थोड़ी सी राहत की बात है कंपनी के लिए। महिंद्रा रेडार पर रखेंगे। इनफैक्ट ये बस औपचारिकता है, क्योंकि मामला तो देखिए हम सब जान रहे हैं कोर्ट में जाएगा, लेकिन जब तक ये ब्रांड को लेकर विवाद सुलझ नहीं जाता कोर्ट्स की तरफ से, कंपनी कह रही हम अपनी गाड़ी का नाम दरअसल BE6 रखेंगे। 6 ही करने का इरादा है, लेकिन फाइनल कोर्ट के फैसले के बाद ही। इसके साथ ही आप रेडार पर डेल्टा कॉप रखेंगे। तो जो डील डेल्टिन होटल्स और कंपनी के साथ हुई थी, उसको थोड़ा सा रिवाइज किया है। हॉस्पिटैलिटी और रियल्टी बिजनेस दरअसल डीमर्ज होकर डेल्टा पेनलैंड में जाएगा। शेयर एंटाइटलमेंट रेशियो में कोई बदलाव नहीं है, 1 पर 1 आपको मिलेंगे, यानी कि डीमर्जर के बाद डेल्टा पेनलैंड आपको 1 शेयर इशू करेगा डेल्टा कॉर्पोरेशन के 1 शेयर के सामने। JSW एनर्जी के हाथ में दरअसल एक LOA लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लगा है। NTPC के लिए इनको एक 400 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट दरअसल एस्टैब्लिश करना है। कंपनी की ऑर्डर बुक काफी स्वेल होती दिखाई दे रही है, तो वो भी एक पॉजिटिव है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आप रेडार पर रखेंगे। सीएट ने दरअसल कैम्सो ब्रांड ऑफ हाईवे टायर्स एंड ट्रैक बिजनेस मिशेलिन से खरीद लिया है $225 मिलियन में, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ओवर द वीकेंड। बहुत सारी न्यूज पैक्स थे इस वीकेंड में। खूब एक्टिव है इंडिया इंक। रेडार पर रखिए सारे के सारे स्टॉक्स। और वो जो महिंद्रा और इंडिगो का मामला है वो कोर्ट पे पहुंच गया है, आज सुनवाई है। वो इवेंट कैलेंडर में लेकर आता हूं, लेकिन ब्रेक के उस पार। और साथ साथ आज कमोडिटी करेंसी में कहां हो सकती है कमाई, इस पर भी बातचीत। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का मंडे का इवेंट्स कैलेंडर, 2 इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट्स। वोडाफोन आइडिया कह के गए थे कि हम लोग आज बोर्ड मीट करेंगे। आपको याद होगा लास्ट वीक चर्चा कर चुके हैं हम लोग इस पे। प्रेफरेंशियल इशू के जरिए 2000 करोड़ रुपए तक जुटाने की तैयारी। ऐसे ही मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की बोर्ड मीट है। प्रेफरेंशियल बेसिस पे शेयर जारी करने की तैयारी। किसको, किस भाव पे, कितना क्वांटम, देखते हैं बोर्ड मीट में क्या आउटकम आता है। तो ये 2 बोर्ड मीट्स हो गई। MSTC, वो सरकारी कंपनी, वो बीच में हरकत में थी पिछले हफ्ते। एक्सचेंज डिस्क्लोजर था कि आज 1-on-1 मीटिंग है सुबह 11 बजे रमेश दमानी साहब के साथ, वेटरन मार्केट इन्वेस्टर के साथ। इसीलिए जब से खबर आई थी तब से स्टॉक हरकत में था, ध्यान रखिएगा। वो जो बातचीत हो रही थी हम लोग की अभी, M&M वर्सेस इंटरग्लोब एविएशन, 6E ब्रांड को लेकर किसकी कॉपीराइट्स, किसका हक, आज दिल्ली हाई कोर्ट में इसी 6E के यूज को लेकर सुनवाई है। पहला दिन। जापान का GDP आना है, मेरे ख्याल से आ चुका होगा, टिकर टीम चला भी रही है। चाइना का इन्फ्लेशन प्रिंट आना था, वो भी आपकी स्क्रीन पर आ गया। 0.2% बढ़ा, जबकि 0.5% बढ़ने का अनुमान था। इन्फ्लेशन ठंडा है वहां का मामला।
यहां वहां के लिए खबर बुरी है, मामला मतलब इकोनॉमी का काफी ठंडा है। यूएस कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस आएंगी। पीएम मोदी आज राजस्थान और हरियाणा में होंगे। राजस्थान में क्योंकि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2024 जयपुर में इनॉग्रेट करेंगे और उसके बाद पानीपत हरियाणा में होंगे, एलआईसी की बीमा सखी योजना को लॉन्च करेंगे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब कल से संडे से 3 दिन के रशिया के दौरे पे हैं। आज कई सारे पेंडिंग डिफेंस ऑर्डर्स हैं जो डिलीवर हुए ही नहीं है रशिया से, मेरे ख्याल से वो खास तौर पे उस पर फोकस होना है। लेकिन आज इंडियन नेवी की लेटेस्ट मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुशील, इसको कमीशन करेंगे वहां पे। वो हम वहां से यहां ला रहे हैं तो वहां पे कमीशनिंग होगी। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री आज बांग्लादेश में होंगे और आज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे भी है। चलिए तबरब की सेकंड प्लेट दिखाता हूं पहले, फिर जाता हूं स्ट्रैटेजी पर। बॉन्ड यील्ड्स ठीक है, थोड़ा सा कूल ऑफ हुई है। डॉलर इंडेक्स हल्का सा इंच अप हुआ है, 106 के आसपास आया है। क्रूड कूल ऑफ हुए चले जा रहा है, $71। आज सुबह तो वही दिख रहा था स्क्रीन पे, अभी भी 71.1 के आसपास ब्रेंट खड़ा हुआ है। ऐसे में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता साहब कह रहे हैं कच्चा तेल दिसंबर वायदा बेचिए, दिख भी रहा है, कूल ऑफ और हो रहा है भाई साहब, ध्यान रखिएगा। 58.05 के स्टॉप के साथ दिसंबर वायदा बेचने के मौके। कॉपर का दिसंबर फ्यूचर खरीदने का मन, 816 का एसएल लगाइए, बाकी के लेवल स्क्रीन पे छोड़े जा रहा हूं। गिफ्ट निफ्टी के थोड़े से ठंडे एक शुरुआत के संकेतों के साथ, मेरे ख्याल से 40-50 पॉइंट दबाव के साथ हम शुरू करेंगे इस तरह के इंडिकेशंस। लेकिन टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का है, ये अभी बैती साहब से डिटेल में चर्चा हो चुकी। आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक, आप लोग गेस कर रहे होंगे वीरू है नहीं, तो आज सीधा सौदा में कौन होगा? ब्रेक के उस पार मिलिए, बताता हूं।